ओम साई राम, जय साई राम, जय साईनाथ। बाबा कहते हैं, तुम अपने जीवन को जिस रूप में देखना चाहते हो उसे अपनी मेहनत, अपनी सोच और अपने अच्छे कर्मों से धीरे धीरे वैसा बना सकते हो। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि तुम्हारे पास क्या नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ कि जो कुछ तुम्हें मिला है तुम उसका किस तरह उपयोग कर रहे हो, क्योंकि ज़िंदगी की असली कीमत केवल इस बात से तय नहीं होती कि तुम्हारे पास कितना धन है, कितनी चीज़ें हैं या दुनिया तुम्हें कितना पहचानती है। असली समृद्धि तो उस मन में होती है जिसमें सुकून हो, उस दिल में होती है जिसमें प्रेम, और उस जीवन में होती है जिसमें संतोष और विश्वास हो। बहुत से लोगों के पास धन की कोई कमी नहीं होती, लेकिन उनका मन फिर भी बेचैन रहता है। उनके पास सुख सुविधाएं होती है, लेकिन रात को सोते समय मन में शांति नहीं होती। कुछ लोगों के पास नाम और पहचान होती है, लेकिन अपनेपन की कमी उन्हें भीतर से अकेला कर देती है। कुछ लोगों के आसपास बहुत सारे रिश्ते होते हैं, फिर भी वे अपने मन की बात कहने के लिए किसी एक सच्चे इंसान को ढूंढते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा साधन नहीं होते, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष होता है, उनकी आंखों में आने वाले कल की उम्मीद होती है और उनके दिल में अपने साईं बाबा के लिए सच्चा विश्वास होता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी की तुलना किसी दूसरे की ज़िंदगी से मत करो। तुम्हें जो मिला है उसकी कद्र करना सीखो। हो सकता है तुम्हारे पास वो सब कुछ ना हो जो किसी और के पास है, लेकिन तुम्हारे पास भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके लिए किसी और का दिल तरस रहा होगा। तुम्हारे पास आज का दिन है, तुम्हारे पास अपने कर्म करने का अवसर है, तुम्हारे पास किसी का दुख बांटने का मौका है, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की क्षमता है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पास साईं बाबा पर विश्वास करने वाला एक दिल है। इसलिए कमी पर अपनी नज़र टिकाने के बजाय उन आशीर्वादों को देखो जो तुम्हारे जीवन में पहले से मौजूद है। जो तुम्हारे पास है उसे प्रेम से संभालोगे तो तुम्हारे मन में संतोष बढ़ेगा, और जो नहीं है उसके लिए लगातार रोते रहोगे तो तुम्हारे पास मौजूद खुशियाँ भी तुम्हें दिखाई नहीं देगी। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम अपने सपने छोड़ दो या आगे बढ़ने की इच्छा मत रखो। सपने देखो, मेहनत करो, जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करो, लेकिन अपनी वर्तमान जिंदगी को छोटा मत समझो। मंजिल पाने की कोशिश करते हुए रास्ते की खुशियों को मत खो देना। अगर तुम्हारे पास परिवार है तो उसकी कद्र करो। अगर कोई सच्चा रिश्ता है तो उसे संभालो। अगर तुम्हारे पास काम करने की शक्ति है तो मेहनत करो, और अगर आज तुम्हारे पास केवल उम्मीद ही बची है तो उस उम्मीद को भी साईं बाबा का आशीर्वाद समझकर थामे रखो, क्योंकि कई बार इंसान के पास कुछ भी नहीं बचता, फिर भी एक छोटी सी उम्मीद उसे दोबारा खड़ा कर देती है। बच्चे, तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे चीज़ों में नहीं, तुम्हारे चरित्र में है। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे धन से नहीं, तुम्हारे व्यवहार से है। तुम्हारी असली खूबसूरती तुम्हारे बाहरी रूप में नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल की सच्चाई में है। इसलिए अपने मन को साफ रखो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, जितना संभव हो उतना अच्छा करो, और अपने कर्मों पर विश्वास रखो। जब तुम्हारे पास काम हो तब भी किसी ज़रूरतमंद की मदद करने का भाव रखो, क्योंकि देने के लिए हमेशा धन की ज़रूरत नहीं होती। कभी किसी को अच्छे शब्द दे देना, किसी परेशान इंसान को सुन लेना, किसी दुखी व्यक्ति को हिम्मत दे देना, और किसी के चेहरे पर मुस्कान ला देना भी बहुत बड़ा पुण्य है। बच्चे, ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत वो नहीं जो तुम्हारे पास रखी है, बल्कि वो है जो तुम्हारे जाने के बाद भी लोगों के दिल में तुम्हारे लिए प्रेम और सम्मान छोड़ जाए। इसलिए आज से अपनी ज़िंदगी को केवल पाने की दौड़ मत बनाओ, उसे जीना सीखो, महसूस करना सीखो, शुक्रिया कहना सीखो, और बाबा के प्रति अपना विश्वास बनाए रखना सीखो। तुम्हारे पास जितना है उसे ईमानदारी से संवारो, और जो पाना चाहते हो उसके लिए पूरे मन से मेहनत करो। बाबा तुम्हें किसी के डर से नहीं, विश्वास की शक्ति से आगे बढ़ना सिखाते हैं। याद रखो, जिसके दिल में बाबा का विश्वास है
उसके पास उम्मीद की वो दौलत है जिसे दुनिया की कोई कीमत नहीं खरीद सकती। जिसके पास शोहरत हो लेकिन मन में चैन न हो, रिश्ते हो लेकिन उनमें अपनापन महसूस न हो, तो इंसान भीतर से कितना अकेला हो सकता है, ये केवल वही समझ सकता है जो उस स्थिति से गुजर रहा हो। जब इंसान हर तरफ से थक जाता है, जब उसे अपने सामने कोई रास्ता साफ दिखाई नहीं देता, जब बार बार कोशिश करने के बाद भी परिस्थितियाँ उसके पक्ष में नहीं आती और कभी कभी अपने ही लोग भी पराये जैसे लगने लगते हैं, तब इंसान के मन में एक ही सवाल उठता है, अब मैं किसका सहारा लूँ। बच्चे, ऐसे समय में अपने मन को टूटने मत देना, बाबा पर विश्वास रखना। इतना कह देना कि बाबा अब आप ही मेरा सहारा है, मुझे सही रास्ता दिखाइए। जब ये बात दिल से निकलती है तो सबसे पहले इंसान के भीतर उम्मीद का दीपक जलता है। हो सकता है उसी पल तुम्हारी सारी परेशानियां ख़त्म ना हो, लेकिन तुम्हें उन परेशानियों का सामना करने की शक्ति ज़रूर मिलने लगेगी, क्योंकि बाबा का सहारा केवल मुश्किलें हटाने का नाम नहीं है, बल्कि मुश्किलों के बीच तुम्हें संभालने का नाम भी है।